चलो भाई। तो कैसे हो सारे? आई होप आप बढ़िया होगे। और वीकली आउटलुक देख लेते हैं यार थोड़ा सा कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आई थिंक लास्ट वीक का भी आउटलुक डाला था मैंने, उसमें मैंने शॉर्ट टर्म बुलिश बोला था। तो वही हुआ लास्ट वीक। सो फार अभी थोड़ा सा बुलिश चल रहा है। बाकी देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले मंथली से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ना एसएनआर की साइड से भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, स्पेशली ऑन दी हायर टाइम फ्रेम्स। बाकी इनगल्फिंग के वे से भी देखेंगे। ओके। फिलहाल रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है। मंथली क्लोजिंग थी, क्वार्टरली क्लोज हुआ है, 3 मंथ भी क्लोज हुआ है। तो इसीलिए मैं मंथली देख रहा हूँ थोड़ा सा, दैट इज इट। मंथली पे एज इन 3 मंथ, लाइक 3 मंथ और सॉरी 4 मंथ, सॉरी, यस, 3 मंथ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, बट हाँ मंथली पे यू विल सी अ रिजेक्शन कैंडल। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं वीकली पे जाता हूँ एक लोअर टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये ब्रेकआउट दिख रहा है। ओके। इसके बाद मंथली बुलिश हो जाएगा, लेकिन अगर मैं डेली पे जाता हूँ तो उससे पहले मुझे ये ब्रेकआउट दिख रहा है राउंड अबाउट ये वाला। ओके। तो फर्स्ट टाइम जब प्राइस अप्रोच करा था तो उससे पहले का वी लेवल ये, सॉरी, ए लेवल यही है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा बुलिश और मूवमेंट देखने मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ मंथली इज बेरिश। अच्छा, वीकली पे क्या चल रहा है, वीकली को भी एक बार देख लेते हैं। वीकली का मैं भी मान सकते हो इसको रिजेक्ट करा है। मल्टीपल रिजेक्शंस हैं, आई नो, बट सिंस इट्स अ हायर टाइम फ्रेम तो वी कैन कंसीडर। इसका डेली पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम ये रिजेक्शन था, अगेन इसका भी सेम ही ब्रेकआउट लेवल है, बट अगर मैं 4 आवर पे जाता हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि राउंड अबाउट यहाँ कहीं मेरा वीकली बुलिश हो चुका है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, वीकली पे चल लेते हैं ना वापस, तो दिख जाएगा अराउंड मे बी ये कह सकते हैं, इस लेवल को कह सकते हैं, ये थोड़ा हर्डल बनेगा। स्कैप लेवल को भी कह सकते हैं सिंस इट्स अ टाइप 2 फ्रेश। ओके। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए देखेंगे हम चीज़ों को। ये तो हो गई एसएनआर की बात। एज ऑफ नाउ वी आर बेरिश। वीकली बुलिश है थोड़ा सा, बट यहाँ पहुँच गया है। इसके बाद अगर हम देखें डेली पे तो रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई है, और अगर मैं 4 आवर पे जाऊँगा तो ये कहीं इसका ऑपोजिट लेवल है। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट होता है तो डेली बेरिश हो जाएगा और हम उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अब बात आती है लेवल्स की, वो निकाल लेते हैं थोड़े से, और एक बार इनगल्फिंग के तरीके से भी देख लेते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखना है यार भाई, मंथली क्लोज हुई है, 3 मंथ क्लोज हुई है, तो हर एक कैंडल का पैटर्न होता है, ओपन होती है, हाई लगाती है, लो लगाती है, क्लोज होती है। दिस इज बेयरिश, है ना, ओ एच एल सी सबने पढ़ा होगा। और फिर ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओ एल एच सी। ओके। तो अभी मंथली कैंडल ओपन हुई है और मंथली कैंडल हाई लगा रही है भाई, है ना। मंथली कैंडल हाई लगा रही है, उसने हाई लगाना स्टार्ट करा है। तो जब भी तुम्हें याद होगा ओ एच एल सी हाई लगना पहले शुरू होता है तो क्या आता है उसके बाद, बाकी तुम खुद थोड़े से समझदार हो। तो अगेन लॉन्ग टर्म व्यू इज सेल, शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, जैसा कि पिछली बार भी बोला था मैंने कि शॉर्ट टर्म व्यू थोड़ा सा बुलिश रहेगा, वही हुआ इस वीक। अच्छा, मंथली पे एज इन कुछ हमें नहीं दिख रहा, मे बी ये इनगल्फिंग बनी है। अगेन लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बोला था, जब भी हायर टाइम फ्रेम पे इनगल्फिंग बनती है तो प्राइस पुल बैक करता है उसकी इनगल्फिंग के अंदर, एंड देन फॉल होता है। तो मे भी हो सकता है पुल बैक यहाँ तक चले, देन स्टार्ट हो फॉल। वीकली पे आ जाते हैं वापस। ओके, वीकली पे भी तुम्हें यही दिखेगा। मेजर जोन तुम्हें यहीं दिखेगा, दिस वन। तो मेरे हिसाब से तो देखो प्राइस को आना चाहिए यहाँ तक, इस पर्टिकुलर वीकली इनगल्फिंग में आए तो वो इसको वीकली, ये नहीं, वीकली, हाँ, अब ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई प्राइस को आना चाहिए इस वीकली में, उसके बाद थोड़ा जो भी प्राइस एक्शन दे दे। अच्छा, नीचे क्या है ये भी देख लेते हैं। इस वीकली से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, इसमें वीकली में प्राइस ने डेली बनाई थी, राइट अबाउट, राउंड अबाउट यहाँ पर। हम्म, ये रहा डेली। तो प्राइस उस वे में थोड़ा सा बुलिश गया। अभी क्या चल रहा है वीकली पे, हमें पता है हमारा ऑपोजिट जोन क्या है। हमारा ऑपोजिट जोन ये है, कहीं ना कहीं इसको भी कह सकता हूँ मैं, मे बी लाइक दिस, बट अगेन सी एम पी का इन्फॉर्मेशन लगेगा, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। पर डेली को देख लेते हैं भाई, डेली की ईजी पे पहुंच चुके हैं भाई हम, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके। तो डेली का ईजी सेल है, अगर इसमें तुम्हारी 4 आवर की इनगल्फिंग बनती है ना बेरिश, तो तुम सेल देख सकते हो एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। बट 4 आवर की इनगल्फिंग बनेगी तभी, अदरवाइज ऊपर चला जाएगा। बात रही इमीडिएट जोन्स की, क्योंकि सिंस वी आर इन बाय,
तो एक जोन तुम ये देख सकते हो, ये वाला गैप लेवल यहाँ से बाय कर सकते हो, मे बी इस वाले ए लेवल से भी बाय कर सकते हो, ये इनगल्फिंग ठीक है, कंफर्मेशन देख लेना यहाँ पे। मे बी अब मैं बेस्ट कंफर्मेशन यही बोलूँगा कि इस पे रिजेक्शन का वेट करना 15 मिनट, या सॉरी 15 मिनट कह रहा हूँ, 1 आवर या M30 के ब्रेकआउट का वेट करना। लाइक यहाँ इस टाइप से रिजेक्शन कैंडल बनेगी, बना देते हैं तुम्हारे लिए। कोई भी कलर कोई भी हो सकता है, न्यूट्रल रखेंगे, ब्लैक कर दे रहा हूँ इसीलिए मैं। और राउंड अबाउट बस इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, एंड देन 30 मिनट पे या फिर 1 आवर पे तुम्हें कुछ ऐसा ब्रेकआउट देखने मिलेगा, एंड देन तुम इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अच्छा, ऊपर का कोई जोन देख लेते हैं, इससे ऑलरेडी रिजेक्शन आ चुका है, सॉरी यार, ये अपना ट्रेडिंग। अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अभी तक नहीं करा है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस भाई मैं ना इंस्टाग्राम पे भाई किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि तुम किसी को टेक्स्ट नहीं कर सकते। तो किसी को कोई भी क्वेरी हो भाई, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके चैनल के लिंक में जाना यहाँ पर, और ये रहा मेरा डीएम का ना, इस पे टैप करोगे ना तो मैसेज कर पाओगे मुझे। चलो, बाकी एक लेवल ये था यार जो कि ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है, एनएफपी के बाद प्ले आउट हो चुका है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद 4 आवर पे ना, 1 आवर में शायद ब्रेकआउट वगैरह अभी मिला नहीं है हमें। और इवन ये 1 आवर का भी एक लेवल था जिसे प्राइस ने रिजेक्ट करा है, और 1 आवर पे 15 मिनट का भी ऐसा कुछ इसने नहीं दिया है। 30 मिनट, 5 मिनट पे देख लेते हैं, 5 मिनट पे भी ऐसे कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो एक नया लेवल अगर बनता है, जो कि बना होगा, वहाँ से रिजेक्शन के बाद ये थोड़ा बेरिश प्राइस एक्शन चल रहा है। मैं बोलूँगा कि तुम इसका वेट करना 4123 का, एंड देन बाय करना। हो सकता है यहाँ पे 4 आवर की इनगल्फिंग भी बन जाए सेलिंग की, तो वहाँ तक ही बाय करना, और फिर वापस वहाँ से कंटिन्यूएशन में सेल करना। ठीक है, मेनली अभी खैर यहाँ पे तो खैर मार्केट क्लोज ही हो गया। अब डिपेंड करता है कि कहाँ ओपन होता है, वरना यू कैन सेल ऑन दिस गैप लेवल एज वेल। अगर नीचे ओपन होता है, ठीक है, और फिर वापस प्राइस आता है, तो इस गैप लेवल पे तुम सेल कर सकते हो। सिंस रिजेक्शन के बाद ये ब्रेकआउट तुम्हें दिख रहा है, ओके, तो तुम इस गैप लेवल पर भी सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 76.98, 93.42, 23.44 और 65.40, यही 4 लेवल हैं मेनली व्हेन इट कम्स टू गोल्ड। तो नेक्स्ट वीक के लिए भाई, अगर यहाँ पर H4 की इनगल्फिंग बनेगी सेलिंग की, तो ही प्राइस थोड़ा नीचे की साइड मूव होगा, अदरवाइज तुम्हें बताइए क्या होगा। एंड देन जब भी यहाँ पे चीज़ें कंफर्म होंगी ना, तो दोबारा नया लो लगना स्टार्ट होगा। सिंस मंथली मैंने दिखाई दिया तुम्हें, सारी दिखा ही दी हैं तुम्हें मैंने सारी चीज़ें। बाकी जो भी अभी पहली बार देख रहा है भाई, ये आउटलुक ज्वाइन कर सकते हो तुम, मतलब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी एसएनआर सीखना हो तो तुम्हें 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, उन्हें देख लेना। एक तो स्कैल्पिंग के लिए फोकस्ड है गोल्ड पे, H1 और M1 पे है, उसमें और कोई टाइम फ्रेम यूज़ ही नहीं करा है मैंने। बाकी मलेशियन एसएनआर तुम्हें सीखना हो भाई, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, वो तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी इनगल्फिंग पे भी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है भाई, राउंड अबाउट 6-7 लेक्चर लाऊंगा मैं उसमें, सब कुछ होगा, एंट्री मॉडल, साइकोलॉजी, न्यूज़ ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। तो वो सब आ जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो पे थोड़ा भाई रिस्पॉन्स दिखाना। ओके, बाकी ये लेवल्स मार्क करके रखना भाई, तुम्हारे काम आएंगे, बता रहा हूँ मैं। ये लेवल्स मार्क करके रखना, मे बी इनगल्फिंग भी बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इंपॉर्टेंट, आई थिंक सबको दिक्कत होती है। एक इनगल्फिंग ये इंपॉर्टेंट है H4 की, इसको मैं H4 का बोल देता हूँ, और एक इनगल्फिंग ये इंपॉर्टेंट है H4 की, बस। बाकी इन इन दोनों इनगल्फिंग से ही देखना जो भी देखना। हम्म, बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो तो प्ले हो चुकी है अभी ऑलरेडी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। और मे बी कल कल पॉसिबल हो पाएगा तो लंदन में लाइव आएंगे, या फिर न्यूयॉर्क में। मिलते हैं, बाकी बाय।